कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद्य तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से विदेशी बाजारों में कामकाज है, किस तरीके से घरेलू बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है बाजारों में क्या स्थिति है, सरसों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, आगे आने वाले समय में सरसों में किस तरीके से कामकाज होगा, सारी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो जयपुर में अगर बात करी जाए तो मार्च और जून में सरसों की आवक 55 से 57 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल लगभग 54.50 लाख टन थी। मार्च से जून में क्रसिंग अगर देखी जाए तो पिछले साल 37 लाख टन थी, वो इस साल 3 लाख टन ज़्यादा हो सकती है। मार्च अप्रैल में क्रसिंग अगर बात करी जाए तो 28 लाख टन होने के आसार हैं। 10 लाख टन आपको ज़्यादा सरसों का तेल मिलेगा। 15 मार्च से 15 मई के बीच में सरसों तेल में एक अच्छी डिमांड बाजारों में देखी जा सकती है। तो ये सरसों के क्रॉप के बाद जो आंकड़े निकल के आए हैं वो आपको जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं पिछले सप्ताह में लगातार तेजी के बाद सीबॉट कॉम्प्लेक्स में, सीबॉट पे आपने देखा कि तेजी ऊपर से रुकती हुई बाजारों में दिखाई दी है। ब्राजील अर्जेंटीना में नई फसल की कटाई की रफ्तार से विदेशी लेवाल अमेरिका में दूर होने लगे हैं। क्रसिंग बढ़ने से मील की सप्लाई भी बढ़ने लगी है। आप देखेंगे अमेरिका में एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है, क्रसिंग बढ़ रही है, मगर इससे एक्सपोर्ट की कमी का नुकसान पूरा नहीं हो पा रहा है। अमेरिका में सीजन में शिपमेंट पिछले साल 440 लाख टन के आस 19% अभी भी पीछे है। अगर किसान की बात करी जाए तो किसान नई फसल की बिजाई भी बढ़ाने का संकेत लगातार दे रहे हैं। सीबॉट सोया तेल अगर कल की बात करी जाए तो सीबॉट सोया तेल $16 टूटा है, मगर अपने महीने से हाई पर अभी भी बना हुआ है। इस महीने पहले दिन के हाई से आज 515 पॉइंट अभी भी ज्यादा बाजारों में कामकाज कर रहा है। कल सीबॉट का बाजार लगभग 72 सेंट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। सीबॉट का में आपने देखा कल बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दी, लेकिन कोई खास असर पड़ता हुआ बाजारों में यहाँ पर आपको बाजारों में फिलहाल नहीं दिखाई देगा। मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ तो एक बार ऊपरी स्तर से एक बार मुनाफा वसूली आती हुई आपको दिखाई दे रही है। लगातार केएलसी में आप देख रहे हैं, केएलसी में जो आप देख रहे हैं कि लंबी तेजी हुई थी उस पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ नजर आया है। उत्पादन लगातार जो ग्रोथ डिमांड में बढ़ रहा है उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिला है। और उसके बाद से जो लगातार जो रैली बनाई थी 3900 के बाद से 4300 तक, उसके बाद हल्का सा बाजारों में एक नरमी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह अगर केएलसी की बात करी जाए तो +16 सुबह अगर जो केएलसी जो खुली है +16 रिंगिट खुली थी, अभी -1 रिंगिट चल रही है। तो हल्का सा केएलसी में भी दबाव है और ऊपरी स्तर से जैसे कि लगातार बाजार जो बढ़ता हुआ चला आ रहा था वहां से एक हल्की सी मुनाफा वसूली बाजारों में देखी जा रही है। आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण, मार्केट पे एक्सक्लूसिव जानकारी आपको अगर जाननी हो तो आप 9:45 का हमारा फेवरेट शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9:45 का आप 9:45 से 10:05 पे एडवांस मार्केट शो रहता है, जिसमें मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का आउटलुक, मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है उसकी जानकारी वहां पर दी जाती है। लगातार 1,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पर, 26,000 से ज्यादा फेसबुक पे लोग फॉलो करते हैं और लगातार आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरीके से बना रहेगा तो आप लोगों को जानकारी हम बेटर से बेटर देते हुए चलेंगे। आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ज्वाइन और सपोर्ट करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की हम रेगुलर जानकारी आप लोगों को देते हुए चलें। तो पूरी मार्केट की जानकारी आपको बताई। अब बात करेंगे लोकल बाजारों में हमारी क्या स्थिति रही। लोकल बाजारों में अगर हम देखेंगे तो बाजारों में सोया ऑयल में हल्का सा दबाव आता हुआ दिखाई दिया। सोया ऑयल का बाजार 107 रुपए से 104 रुपए तक हो गया। पामोलिन का बाजार स्थिर बना हुआ 102 रुपए रहा। राइस ब्रान ऑयल का बाजार भी 90 रुपए वाला 88 रुपए तक बोला जा रहा था। मस्टर्ड ऑयल भी बाजारों में 112 रुपए से 111 से 10 रुपए रहा। सोयाबीन सीड 4740 रुपए के आसपास कामकाज रहा। अब कांडला पोर्ट की स्थिति जान लेते हैं। कांडला पोर्ट की स्थिति रही क्या रही। कांडला पोर्ट पे अगर बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 941 रुपए, फॉरवर्ड में 931 रुपए पे कामकाज रहा।
पामोलिन का बाजार 980 रुपए, सोया रिफाइंड का बाजार 1010 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। सोया डिगम का बाजार 945 रुपए, फॉरवर्ड में 910 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 1010 रुपए पे कामकाज रहा। कल KLC प्लस 20 रिंगिट की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा गया और KLC में, लेकिन आज KLC में हल्की सुबह से ही बाजारों में नरमी के साथ कामकाज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की रहेगी। तो सपोर्ट का हमेशा मतलब होता है सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है वहां पर आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। फिलहाल ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली स्वाभाविक है, वही बाजारों में आपको दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 102 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 105 रुपए का, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 101 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 103 रुपए का, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 86 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 89 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5400 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5600 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल अगर आपको बता देते हैं ओवरऑल आउटलुक में ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में आपको करेक्शन आता है वहां पर खरीदारी करिए। मस्टर्ड की नई क्रॉप आने वाली है जैसे कि आपको मालूम है अभी रबी का जो सेमिनार हुआ, रबी की फसल का जो सेमिनार हुआ उस पर लगभग 123 लाख टन सरसों के आंकड़े निकले। तो 123 लाख टन बफर है। आने वाले समय में जैसे जैसे सरसों पूरा बाजारों में अप्रैल तक आता हुआ दिखाई देगा तो सरसों के बाजारों में आपको दबाव देखने के लिए मिलेगा। सरसों का बाजार अगर कहीं पर करेक्ट होता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, गिरावट पे आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। लगातार बाजार बढ़ा है, इस महीने रमजान का त्यौहार और होली की डिमांड की वजह से बाजारों में तेजी अच्छी देखने के लिए मिली और पीछे पाइपलाइन खाली थी, उसका इंपैक्ट साफ साफ बाजारों में देखने को मिला और आपने देखा कि बाजारों में एक जोरदार तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। लगभग आप देखेंगे कि न्यूज मार्केट 24 ने, अगर न्यूज मार्केट 24 को जिन लोगों ने फॉलो किया है तो उन लोगों को मालूम है कि सोया ऑयल आप लोगों को 90 रुपए पे बाइंग दिया, वहां से 117 रुपए तक ऊपर में गया। पामोलिन आपको 87 रुपए पे बाइंग बताया, 102 रुपए अभी टॉप पे चल रहा है। राइस ब्रांड 77 रुपए से बाइंग दिया और 88 रुपए पे राइस ब्रांड चल रहा है। मस्टर्ड ऑयल नीचे से 102 से 3 रुपए पे बाइंग दिया, 111 रुपए चल रहा है। और जबकि सोयाबीन सीड में आपको क्लियर कट बोला था सोयाबीन सीड मस्टर्ड सीड में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, बाजारों में रेंज बाउंड ही कामकाज रहेगा और लोगों ने देखा भी। तो इसको ही कहते हैं टेक्निकल के हिसाब से आप लोगों को हमेशा न्यूज मार्केट 24 हमेशा बॉटम के आसपास आप लोगों को बताता है। अगर आपको भी इसी तरीके की एक्सक्लूसिव जानकारी जाननी है, मार्केट के एग्जैक्ट लेवल पे आपको एंट्री करनी है, इसके लिए आप मॉर्निंग का हमारा सेशन स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाके ज्वाइन करिए। आपको वहां पर पूरी डिटेल मिलेगी किस तरीके से आप मॉर्निंग का सेशन चलता है। मॉर्निंग के सेशन में आपको प्रॉपर जानकारी वहां पर दी जाती है। तो आपको किसी भी प्रकार का रेट्स की जानकारी जाननी है तो AB लाइव का ऐप 15 साल पुरानी कंपनी है। रेट्स के लिए AB लाइव ऐप फ्री ऐप नहीं है, पेड सर्विस है। डेमो के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में जानेंगे। खबरों में आज सरसों में, सोयाबीन में और उत्तर प्रदेश में टैंकर में यानी होलसेल में, लोकल मिलों में क्या रेट देखे जा रहे हैं, आज कैसा कारोबार आप खाद्य तेल के मार्केट में विस्तार से देखकर चल सकते हैं। आपको इस चीज के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो लगातार जो तेजी दर्ज करी गई थी बीते हफ्ते, जो लगातार बाजार बढ़ा था, इस हफ्ते की शुरुआत भी कल के दिन भी मार्केट में तेजी के साथ बाजार बढ़ के बाजार में कामकाज देखा गया था। उसके बाद मार्केट में अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ साथ घरेलू मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के साथ कामकाज देखा जा रहा है। मुनाफा वसूली बाजारों में आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के साथ कामकाज देखा गया है। सोयाबीन में भी गिरावट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आपको इफेक्ट बाजारों में देखने को मिल सकता है। अब क्या रेट चल रहे हैं सोयाबीन के बाजार में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में प्लांटों में क्या कीमतें चल रही हैं सोयाबीन में, और रिफाइंड में आज क्या रेट चल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है, लातूर में अरिहंत प्लांट में सोयाबीन प्लांट का वो 4670 है। ऑक्टेगन प्लांट में रेट आप 4700 रुपए देकर चल सकते हैं। धनराज प्लांट में कीमतें 4800 है। विजय प्लांट का रेट बाजारों में 4680 रुपए देखा जा रहा है। दुलिया में जो रेट है डिसान प्लांट का वो 4650 है। नाडेड़ में जो रेट है श्रीनिवास एग्रो प्लांट का वो 4610 रुपए चल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है, दुलिया में जो रेट चल रहा है वो 1020 है। लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 1010 देखी जा रही हैं। अमरावती का रेट एग्रो प्लांट का 1005 रुपए चल रहा है और नागपुर की कीमतें रुचि प्लांट में 1015 रुपए देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र में आप इस तरह से कारोबार देखकर चल सकते हैं। सोयाबीन प्लांट में भी आज गिरावट के साथ कामकाज, सोयाबीन तेल में भी गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रेस्टीज प्लांट में रेट 4,610 है। सांवरे प्लांट में कीमतें 4,600 मार्केट में देखी जा रही हैं। प्रकाश प्लांट का बाजारों में आप यहां से रेट 4580 रुपए देकर चल सकते हैं। धनुका प्लांट में कीमतें 4650 चल रही हैं। अभी प्लांट में जो रेट है बाजारों में वो आपको यहां से 4600 रुपए मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। महेश प्लांट कीमतें 4575 देखी जा रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बात करते हैं सोया ऑयल के रिफाइंड के प्लांट के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 990 रुपए तक का रेट है। अभी प्लांट में कीमतें 1000 चल रही हैं। धनुका प्लांट का जो रेट है बाजारों में वो 980 है और महेश प्लांट में 987 रुपए का आपको यहाँ से बाजारों में कारोबार देखने को मिल सकता है। सोया तेल में जो वायदा कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से इस पर खबरें आ रही हैं कि केएलसी की कमजोरी के चलते वायदे कीमतों पर दबाव सोयाबीन तेल में देखा जा रहा है, जो कि उच्च स्तर से काफी ज्यादा फिसल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। ब्राजील की बिक्री बढ़ने की वजह से सीबीओटी सोयाबीन के साथ मार्केट में गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। ब्राजील में सोयाबीन की 63% कटाई पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय 62% तक की कटाई मार्केट में हुई थी। पिछले हफ्ते 8% से अधिक बढ़ने के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सीबीओटी सोया तेल में भी गिरावट के साथ ही बाजारों में कारोबार देखा गया है। तो विदेशी मार्केट में भी बहुत ज्यादा सोयाबीन में गिरावट नहीं है, और घरेलू मार्केट में भी बहुत ज्यादा तेजी देखी नहीं गई है। हमने आपको रेट बताए हैं। अब इसके बाद लोकल मिलों में जो कारोबार देखा जा रहा है, कुछ ब्रांड है जैसे बावर्ची ब्रांड है, फॉर्च्यून ब्रांड है, इसमें आज क्या कारोबार चल रहा है, इसमें क्या कीमतें चल रही हैं, आपको रेट के बारे में और ट्रेंड के बारे में आगे खबरों में विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट से संबंधित उतार चढ़ाव, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की रेंज जाननी है, अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से कारोबार देखा जाएगा मार्केट में, कैसा आपको कारोबार करना चाहिए, तो आज हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 लाइव सेशन जो होता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइव सेशन में मार्केट खुलने से पहले पूरी जानकारी दी जाती है कि कैसा कारोबार खाद्य तेल मार्केट में रहेगा, आपको कैसा कारोबार करना चाहिए। ग्रुप सेशन में ज्वाइन होकर आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। खबरों में आगे बात करते हैं बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में। तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिले जुले फंडामेंटल के चलते केएलसी जिम्मेदारी पर कारोबार करता हुआ नजर आया। इसी तरह भारतीय बाजारों में शॉर्टेज की चिंता के कारण खाद्य तेल कीमतें बाजारों में बढ़ चुकी थी। पोर्ट पर स्टॉक अभी भी बहुत कम है, लेकिन इस सप्ताह कुछ जहाजों के आने से स्टॉक की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। मौजूदा स्तर पर कमजोर मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में समर्थन की कमी के कारण खाद्य तेल की कीमतों में आज थोड़ी गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ ब्रांडेड कंपनियों में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सोया पाम, सरसों, वनस्पति में तो बावर्ची ब्रांड में जो रेट है वनस्पति का 15 किलोग्राम का वो 1630 है। पामलीन में कीमतें 15 किलोग्राम की 1550 देखी जा रही हैं। ये बावर्ची ब्रांड के रेट हैं। 1 लीटर पामलीन का रेट 101 है। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1720, 1 लीटर का रेट 103 चल रहा है। फॉर्च्यून में कीमतें 15 लीटर में 1700 देखी जा रही हैं। 1 लीटर फॉर्च्यून में आप रेट यहां से 123 रुपए देकर चल सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 98 रुपए है। पामलीन में 1 लीटर का रेट बेस्ट चॉइस में 93 रुपए चल रहा है। बिरौला में 10 किलोग्राम में कीमतें 1010 हैं। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 1020 देखा जा रहा है। ग्राउंड नट जो तेल है यहाँ पे उसका रेट आप 10 किलोग्राम में 1510 देकर चल सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड में कीमतें 87 हैं। सोया ऑयल में रेट आप 103 उत्तर प्रदेश में देकर चल सकते हैं। सोयाडियो में रेट 101 चल रहा है। मस्टर्ड में जो रेट है उत्तर प्रदेश का वो 109 है। एक्स्ट्रा में जो कीमतें हैं वो 107 हैं और पामलीन में मार्केट में 101 रुपए का बाजार में आप यहाँ से रेट देकर चल सकते हैं। तो ये इस तरह से कारोबार आपको लोकल मिलों में देखने को मिल सकता है। आगे खबरों में बात करते हैं सरसों के बाजार के बारे में। तो तेल मिलों की जो डिमांड है वो घटने की वजह से सरसों सीड में भी आज बहुत ज्यादा तेज कारोबार देखा नहीं गया। मार्केट में आप 25 से लेकर 50 रुपए तक की गिरावट के साथ आज आप सरसों सीड में कारोबार देखकर चल सकते हैं। और जो लगातार क्रॉप आ रही है 125 लाख टन जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन होने की खबरें हमने आपको बताई थी, लगातार आवक बढ़कर आ रही है, जिसकी वजह से सरसों सीड के दाम में प्रेशर देखा जा रहा है, दबाव देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ पा रही हैं। रेट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मस्टर्ड सीड में जो देखा जा रहा है रेट, जयपुर में वो 5450 है, दिल्ली की कीमतों में गिरावट आई है, 5400 रुपए का रेट है। बरौला का रेट 5100 है, ग्वालियर में रेट घटकर 4900 हो गया है, सार का रेट 5100 है, गोलकोटा कीमतें 5200 चल रही हैं। इसके अलावा मार्केट में बात करते हैं अगर मस्टर्ड ऑयल के बारे में, तो जयपुर में रेट 1021 है, दिल्ली की कीमतें 1035 है, भरतपुर का रेट 1010 देखा जा रहा है। कचघानी में जो रेट चल रहा है जयपुर में वो 1031 रुपए चल रहा है, कोटा कीमतें 1035 है, भरतपुर का रेट 1030 है। इसके अलावा प्लांटों में भी आज 50 से लेकर 75 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी शमशाबाद में रेट
5,775 हैं, 50 रुपए तक यहाँ पर दाम घटे हैं। सलोनी टिग्नेल में कीमतें 5,775 हैं, 50 रुपए तक की गिरावट यहाँ दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में रेट 5,700 है, 75 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी कोटा का रेट 5,675 है, जहां पर भी 75 रुपए तक की गिरावट के साथ आपको यहां से बाजारों में कारोबार देखने को मिल सकता है। उत्पादक मंडियों में कल के दिन भी सरसों की दैनिक आवकों में बढ़ोतरी दर्ज करी गई थी और वैसे भी उत्पादक राज्यों में मौसम काफी साफ है, दैनिक आवकों पर दबाव अभी बना रह सकता है। दैनिक आवकों का जो दबाव है वो कीमतों पर बना रह सकता है। बहुत ज्यादा तेजी सरसों सीड में नजर नहीं आ रही है। तो इस पूरे हफ्ते जो बढ़त देखी गई थी खाद्य तेल के मार्केट में, उसमें आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट आई है। मार्केट में ट्रेंड तो पॉजिटिव है और अगर आपको कहीं गिरावट मिलती है तो जगह से आप गिरावट पर खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से हम आपको यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करने की सलाह फिलहाल जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज कृषि बाजार से आ रही है। ग्वार गम और ग्वार सीड को लेकर जो खबरें आ रही है, ग्वार गम और ग्वार सीड के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, जानेंगे कैसा कारोबार इसमें देखा जा रहा है। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो ग्वार सीड को लेकर किसान और व्यापारियों में उत्सुकता जो है उसकी चिंता बढ़ने लगी है। 23 अक्टूबर के सेमिनार और अन्य स्रोतों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इस साल उत्पादन पिछले कई सालों से कम है और 60 लाख बोरी तक सीमित रह सकता है। अब ग्वार गम की मांग निरंतर बनी हुई नजर आ रही है, लेकिन बाजार में इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है। भाव जो है उत्पादक मंडियों में ग्वार सीड के वो 4500 से 4800 रुपए तक रह सकते हैं। ऐसे में ये सवाल है कि ग्वार में तेजी आएगी या नहीं आएगी। तो इसके जवाब में विशेषज्ञों द्वारा ये बताया गया है कि दरअसल ग्वार सीड बाजार पूरी तरह वायदे की गिरफ्त में आ चुका है। उत्पादन निश्चित रूप से कम है और ग्वार गम की निर्यात मांग से भी सामान्य से अच्छी है और ग्वार गम की निर्यात मांग भी सामान्य से काफी ज्यादा अच्छी है। फरवरी में 31 और मार्च में 32,000 टन ग्वार गम की निर्यात होने के आंकड़े सामने आ सकते हैं। ये भी बताया गया है कि इतनी कम आपूर्ति के चलते हर महीने लगभग 10 लाख बोरी सीड की जरूरत होती है और ये एक अनुमान के अनुसार ये आपूर्ति कैरी फॉरवर्ड में भी हो सकती है। जिन लोगों ने तेजी की उम्मीद करी थी, 5 से 7 साल से स्टॉक रखा हुआ था, वो अब टूट चुकी है और वो थक चुके हैं, इसीलिए इस जंजाल से बाहर निकल रहे हैं। मंडियों में जो इसकी आवक है वो इस वक्त नाम मात्र रह गई है। इसके बावजूद भाव लगातार घट रहा है। इसके लिए वायदा और कैरी फॉरवर्ड को ही मुख्य कारण माना जा सकता है। हालांकि इसका तेजी मंदी से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ग्वार गम की आपूर्ति सरल रह सकती है, लेकिन ग्वार सीड की जो है वो आपूर्ति तंग हो सकती है। तो सप्लाई बाजारों में कम होने की वजह से डिमांड लगातार होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट में तेजी देखी जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से जो तेजी मंदी है वो बाजारों में जो वायदा है उस चीज पर ही ग्वार गम और ग्वार सीड में डिपेंड कर सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और कृषि बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।